जब जब इन्हें से जो है मैसेज जाएगा आका का तब तक वो काम करेंगे, लेकिन ये केस में कोई जान नहीं है। हम लोग रोड पर आज आए हैं कि बीजेपी कार्यालय जाएंगे, लेकिन सत्ता इनकी, पुलिस इनकी, सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, जो है इनकम टैक्स इनकी, तो विपक्ष तो जो अपनी भूमिका है वो निभा रही है। इसलिए सड़कों पर है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दूध के दूध, पानी के पानी कर दिया। और हम लोग कहते थे कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को विपक्ष के खिलाफ दुरुपयोग करती है, इसलिए है कि आज साबित हो गई कि ये दुरुपयोग सीबीआई, ईडी को करती है बीजेपी, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट में है। आदाब, नमस्कार, मैं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन जारी है। इनकम टैक्स से ये प्रदर्शन जारी हुआ और प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनके नेतृत्व में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम को लेकर के लगातार इस पर धरना प्रदर्शन जारी है और विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं। और हमारे पीछे देखिए किस तरीके की भीड़ है। लगातार इनकम टैक्स से ये भीड़ बढ़ती हुई भाजपा कार्यालय के तरफ जा रही है और ये बात भी कही जा रही है कि भाजपा कार्यालय पहुंच कर वहां पर नारेबाजी होगी और भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आगे हमारे साथ बने रहिए, किस तरीके की तस्वीरें वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है और रोक दिया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा कार्यालय के पास यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। सारे लोगों को रोक दिया गया। आप हमारे सामने पीछे किस तरीके की तस्वीरें वो देखिए। सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। ऐसे में तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं राजेश राम भी मौजूद है, उनके साथ सारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं और लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। और नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम आने के बाद उसको लेकर के धरना प्रदर्शन जारी है और उसमें रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। और हमारे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश जारी है। देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से सारे पुलिस दस्ते तैनात हैं। लगातार इसकी कोशिश की जा रही है कि ये काफिला आगे न बढ़े, उसको रोकने की कोशिश जारी है। इधर से भी पूरी तरीके से जिद पर अड़े हुए हैं कि हम आगे बढ़ेंगे और उसको लेकर के बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश चल रही है। किस तरीके की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका जा रहा है, नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका जा रहा है और इसको लेकर के आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और नेशनल हेराल्ड मामले में और लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी है। नरेंद्र मोदी होश में और जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं और इनकम, ईडी और आईटी का दुरुपयोग बंद कर, इस तरीके के नारे भी और पोस्टर बैनर भी लेकर के पहुंचे। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन को भी दुरुपयोग करती है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को दुरुपयोग करती है। राहुल गांधी जी के छवि खराब करने के लिए, सोनिया जी के छवि खराब करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया ईडी को कि साहब ये किसी कंप्लेन केस पर, ये केस पर सामन जारी इन दोनों नेताओं पर नहीं हो सकती, क्योंकि ये कंप्लेन केस है और कंप्लेन केस में कोई जान नहीं है, इसलिए ये केस आगे नहीं चले। आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए अभी हम लोग जा रहे हैं बीजेपी के ऑफिस, वहां हम अपनी प्रोटेस्ट दिखाएंगे कि आपकी अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता खड़े हैं। हमारे नेता के साथ हमेशा अन्याय हुआ है और हम इस गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बीजेपी को आगाह कर दिया है। क्या क्या मांगे रहेंगी आपकी? हम लोग की मांगे हैं कि ये जो अत्याचार है ईडी का और जो विभाग हम लोगों के ऊपर, हर लोगों के ऊपर ये लोग हमला करते रहते हैं, नेशनल हेराल्ड ने ये साबित कर दिया, हाईकोर्ट ने जो खारिज किया है, उससे सबक लेना होगा बीजेपी वालों को
आरएसएस वालों को। अगर वे जुल्म करेंगे हम लोग इसी तरह रोड पर रहेंगे, इसी तरह धरना प्रदर्शन होता रहेगा। मुद्दा लेकर के पहुंचे यहाँ। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड के मामले में लगातार ईडी भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर गए, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को किस प्रकार से प्रताड़ित करके लगभग 56 घंटे तक पूछताछ की गई, 12 साल से न्यायालय में वो मामला गया और न्यायालय ने जिस प्रकार का आदेश दिया, ईडी को फटकार लगाई, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को क्लीन चिट दिया। इससे स्पष्ट हुआ कि हमने जो बात कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ईडी काम कर रही थी, वो आज प्रमाणित हुआ। सत्ता उनकी, ईडी उनकी, सीबीआई उनकी, बिहार पुलिस उनकी, यहाँ सरकार उनकी, तो ये विपक्ष को तो रौंदने का काम करते हैं। यहाँ यदि उधर से प्रोटेस्ट करेंगे तो यहाँ रोकेंगे, यदि उससे ज्यादा होंगे तो जो है ईडी सीबीआई लगाएंगे। आप देख लीजिए नेशनल हेराल्ड मामले में केस पहले बंद हो चुका था। एक प्राइवेट व्यक्ति के कंप्लेन केस पर राहुल जी और सोनिया जी को लगातार पूछताछ हुआ, 56 घंटे लगातार पूछे गए। उसके बाद हम लोग लगातार उस समय भी प्रोटेस्ट किए थे। आपको याद होगा कि हमारे नेता बेदाग हैं, नेशनल हेराल्ड बेदाग है। नेशनल हेराल्ड ऐसी पत्रिका है, जो पेपर है, जो उस समय आज़ादी के लड़ाई में मीडिया तक, लोगों तक बात, आवाज को बुलंद करने के लिए, आज़ादी के लड़ाई को बुलंद करने के लिए बनाई गई संस्था के थ्रू वो ट्रस्ट था। आज बीजेपी वो जो एक्सपोज, माननीय न्यायालय ने राहत दे दिया, आप क्यों सड़कों पर है? इसलिए सड़कों पर है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दूध के दूध, पानी के पानी कर दिया। और हम लोग कहते थे कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को विपक्ष के खिलाफ दुरुपयोग करती है। इसलिए है कि आज साबित हो गई कि ये दुरुपयोग सीबीआई ईडी को करती है बीजेपी, इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट में है। हाँ, भाई आप 100 बार पूछो, पूरी तसल्ली कर लो, ये मानेंगे नहीं। जब इन्हें से जो है मैसेज जाएगा आका का, तब तक वो काम करेंगे। लेकिन ये केस में कोई जान नहीं है। हम लोग रोड पर आए हैं कि बीजेपी कार्यालय जाएंगे, लेकिन सत्ता इनकी, पुलिस इनकी, सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, जो है इनकम टैक्स इनकी। तो विपक्ष तो जो अपनी भूमिका है वो निभा रही है। हाँ, एक बीजेपी कार्यालय में क्या कोई डर गए आप लोग पुलिस के? देखिए, एक चीज बता दें कि डरते तो यहाँ तक नहीं आते। जो हमारे नेता क्या कहते हैं कि हमारा बब्बर शेर जिंदा है, यहाँ एक व्यक्ति भी भारी पड़ेगा। कोई खुल्लम चुनौती है कि आके नेशनल हेराल्ड पर बीजेपी के लोग डिबेट कर ले, राजेश राम, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, जो है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में अगर दम है बीजेपी के पास तो वो उस पर डिबेट कर लें। एक बड़ी चेतावनी दी है और सीधे तौर पर हम सुना रहे थे राजेश राम को किस तरीके से वो कह रहे थे कि हम चेतावनी देते हैं कि अगर दम है बीजेपी में तो वो हमसे डिबेट कर ले नेशनल हेराल्ड मामले में। और बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ने की कोशिश लगातार जारी थी, लेकिन बैरिकेडिंग कर दी गई और यहाँ से काफिले को रोक दिया गया, जिसकी वजह से राजेश राम अपने काफिले के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ से जो उनका जो प्लान था बीजेपी कार्यालय तक पहुँचने का, बैरिकेडिंग कर दी गई, जिसके बाद वो नहीं पहुँच सके। अब काफिला धीरे धीरे वापस होता हुआ दिख रहा है और आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से काफिला जो है वो यहाँ से रवाना हो रहा है। और बैरिकेडिंग जो कर दी गई उसकी वजह से काफिला बीजेपी कार्यालय तक नहीं पहुँच सका था, जिसकी वजह से वापस जाना पड़ा है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, हमारे साथ बने रहिए।